ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। सभी का स्वागत है श्री भगवत गीता के इस प्रवचन में। और आज हम आरंभ कर रहे हैं द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक से। पिछले प्रवचन में हमने सुना भगवान ने कहा कि वो अभी कर्मयोग के बारे में वर्णन करेंगे। उससे पहले उन्होंने ज्ञान योग या सांख्य योग का वर्णन किया और वर्णन करने से पहले इसकी महत्ता पर उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इसमें अगर कोई थोड़ी सी भी तरक्की करता है तो उसको संसार के भय से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि जितना भी आप इसमें आप तरक्की करेंगे उसका कभी विनाश नहीं होता। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। और इसमें कोई बाधा भी नहीं है। सो ना ही नाश है ना ही बाधा है। तो ये प्रशंसा के रूप में कहा, लेकिन प्रशंसा केवल खाली प्रशंसा नहीं है, वास्तविक गुण कीर्तन उन्होंने किया यहाँ पर।
कर्मयोग का, या निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग, दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसी अनेक कथाएं भी हैं कि कुछ व्यक्ति जो इस मार्ग पर थे, भक्ति योग पर या निष्काम कर्मयोग पर, लेकिन अपने जीवन में वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके, तो अगले जन्म में उनको वहीं से फिर आरंभ किया। ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं शास्त्रों में। और वैसे भी देखा जाता है कि कुछ लोगों का बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग में एक प्रवणता या रुचि रहती है, तो उसका भी कारण यही है कि उन्होंने पिछले जीवन में कुछ किया है और अब वो दोबारा से जहाँ उन्होंने छोड़ा था उसको आरंभ कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस मार्ग पर जो बुद्धि होती है वो एक ही है, क्योंकि बुद्धि के बारे में ही वर्णन किया था उन्होंने। ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगेस्तु इमाम शृणु। हम जो भी कार्य करते हैं बुद्धि से निर्णय लेकर, निश्चय लेकर करते हैं, तो वो निर्णय या निश्चय दो प्रकार से हो सकता है। उसके बारे में पहले भी उन्होंने कहा, फिर उसी को यहाँ दूसरे प्रकार से बता रहे हैं कि उसका क्या परिणाम होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखाये अनंतस्य बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे कुरुवंशी, इस पथ पर बुद्धि दृढ़ संकल्पित होती है एवं उसका एक ही उद्देश्य होता है। इसके विपरीत जिसका दृढ़ निश्चय नहीं है, उसकी बुद्धि के संकल्प असंख्य एवं अनेक शाखाओं वाले होते हैं। तो बुद्धि के दो प्रकार हैं, एक मोक्ष परक बुद्धि है, एक भोग परक बुद्धि है। जैसा हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उनके भी दो विभाग कर सकते हैं। धर्म अर्थ काम का एक विभाग है और मोक्ष का अलग विभाग है। तो एक त्याग बुद्धि है और एक भोग आसक्ति परायण बुद्धि है। तो दोनों का अलग अलग वर्णन कर रहे हैं कि जो बुद्धि मोक्ष परक होती है या निष्काम कर्मयोग की जो बुद्धि है, जिसका कि वर्णन यहाँ कर रहे हैं, जो भक्ति परक बुद्धि है, वो एक ही होती है। उसमें निश्चय एक ही रहता है, क्योंकि एक ही वस्तु है। मोक्ष प्राप्त करना या भगवत प्राप्ति करनी है तो एक ही है वो, उसमें तो कुछ भिन्न भिन्न शाखाएं नहीं हैं। तो इसलिए उनकी बुद्धि में एक निश्चय रहता है। व्यवसाय का मतलब है निश्चय। व्यवसाय शब्द हिंदी में कभी बिजनेस के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में उस अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है शब्द। संस्कृत में व्यवसाय का मतलब होता है निश्चय। तो वास्तव में किसी को बिजनेस करना है तो उसका भी उसको निश्चय करना है कि मेरे को ये बिजनेस करना है। अगर वो उसका निश्चय नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करेगा। तो ये कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि, यानी कि उसकी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक रहती है। वो डामाडोल नहीं होती है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे नहीं है। उसका दृष्टि एक निश्चित विषय पर ही रहती है, और वो है उसकी एक मोक्ष प्राप्ति या भगवत प्राप्ति। ज्ञान मार्ग में मोक्ष प्राप्ति, भक्ति मार्ग में भगवत प्राप्ति। लेकिन जिसकी बुद्धि भोग परक होती है, वो कहते हैं कि उसमें उनकी बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, क्योंकि भोग अनेक प्रकार के हैं। किसी को पद चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, और फिर अगर उसको ऊंचा पद चाहिए तो उसमें भी अनेक शाखाएं हैं। कौन सा पद चाहिए, कोई एक ही थोड़ा ही है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि बुद्धि अनेक प्रकार की है और उस अनेक प्रकार में भी उसकी अनेक शाखाएं हैं। अगर उसको धन भी चाहिए तो कितना चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, कैसे बिजनेस करके धन प्राप्त करेगा, वो बिजनेस करके प्राप्त करेगा कि नौकरी प्राप्त करके करेगा कि चोरी से करेगा कि लूट डाके से करेगा, भ्रष्टाचार से करेगा कि धर्म मार्ग से करेगा। अनेक शाखाएं हैं ना उसमें। अनेक लोग धन प्राप्ति करते हैं, लेकिन अनेक प्रकार से करते हैं, कोई एक ही प्रकार तो नहीं है ना।
तो ये अलग अलग शाखाएं हैं, बहुशाखाई अनंतस्य। और बुद्धयो अव्यवसायी नाम, तो अव्यवसायी माने कि उनकी बुद्धि जो है वो निश्चित नहीं रहती है, बदल जाती है। एक कुछ किया, उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं की तो फिर छोड़ कर दूसरे में चले गए, तीसरे में चले गए, बिजनेस बदल लेंगे, या ये अब हमको ये नहीं करना है, वो करना है। तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि का निश्चय नहीं रहता। किसी एक से शादी करेंगे, पहले किसी के प्रति प्यार हो जाता है, इसी से शादी कर लेंगे, फिर कुछ समय बाद उनका मन बदल जाता है कि नहीं, उससे करता तो अच्छा रहता, और फिर छोड़ के दूसरी से भी कर लेते। तो इसको बोलते हैं अव्यवसायी बुद्धि, अनिश्चित बुद्धि। क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रियां जो है, मन जो है, वो बदलता रहता है और विषय भी बदलता रहता है। जो विषय आपको आज आकर्षित कर रहा है, आपको आकर्षक लग रहा है, कुछ समय बाद उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है, कहीं और आकर्षण हो जाता है। तो इसलिए फिर आपका मन बदल जाएगा, निश्चय बदल जाएगा। तो जब बुद्धि मन के पीछे चलती है तो वो स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि भी मन जो है वो अनिश्चित रहता है, मन जो है वो चंचल रहता है। चंचलम ही मन कृष्ण। और जब मन चंचल रहेगा और बुद्धि आपकी मन के पीछे चलेगी तो बुद्धि भी बदलती रहेगी। और निर्णय हम बुद्धि से ही करते हैं, जो भी हम निर्णय लेते हैं वो अपनी बुद्धि से ही लेते हैं। तो इसलिए ये दोनों में अंतर है। पहला वाला जो है वो बुद्धि के पीछे उसका मन चलता है, यानी कि उसका मन उसकी बुद्धि के नियंत्रण में रहता है। और जो भोगपरक बुद्धि है उसमें मन के नियंत्रण में बुद्धि रहती है और मन के पीछे बुद्धि चलती है। तो वो ऐसे ही है जैसे पहले भी हमने उदाहरण दिया कार का या रथ का। तो रथ में घोड़े इंद्रियां हैं और बागडोर जो है मन है, और कार लेंगे तो उसके पहिए जो है वो इंद्रियां हैं और स्टीयरिंग मन है, और चलाने वाला जो है सारथी ड्राइवर है। तो ड्राइवर के कंट्रोल में स्टीयरिंग रहेगी तो आप अपने उद्देश्य पर पहुंचेंगे, और अगर स्टीयरिंग के कंट्रोल में ड्राइवर रहेगा तो क्या हालत होगी। मानो आप स्टीयरिंग के कंट्रोल में आप हैं, यानी कि आपने स्टीयरिंग को हाथ में नहीं पकड़ा हुआ है, तो फिर वो कहीं भी जाएगी है, तो आप उद्देश्य पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए उसको कहते हैं अव्यवसायी। अगर आपकी स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो आप उसको कंट्रोल करके आपके उद्देश्य तक पहुंचेंगे, एक ही रास्ते से जिस पे आप चलें, आपका उद्देश्य एक ही रहेगा। लेकिन अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है और आप बैठे हुए हैं तो वो तो कहीं भी ले जाएगी। तो उसी को भगवान कहते हैं बहुशाखा या अनंतस्य, तो किधर भी मुड़ जाएगी। और घोड़े कार में तो चलो सड़क पर चलेगी तो ज़्यादा इधर उधर नहीं, लेकिन अगर घोड़े उन्होंने हरी घास इधर देखी इधर चले गए, कहीं और उनको दाना मिला उधर चले गए, तो इधर उधर वो भटकते रहेंगे। तो इसलिए जैसे अगर हमको अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, यानी कि हमको अपने गंतव्य स्थान पर जाना है, तो हमारा जो वाहन है वो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। और उसको नियंत्रण करने की जो विधि है वो उसकी स्टीयरिंग, उसको, या रथ है तो उसकी रस्सी हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारा मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने पहले भी कहा था, बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधन प्राश्यसि, कि इस बुद्धि से युक्त होकर आप कर्म के बंधन से पार चले जाएंगे। तो बुद्धि से युक्त होने का मतलब यही है कि बुद्धि के साथ द्वारा अपनी मन इंद्रियों के ऊपर आप नियंत्रण रखें। तो जीवन में हमारा सफलता होगी या असफलता होगी, तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे, ये इसी पर निर्भर करता है। जो भौतिक जगत में भी जो लोग सफल होते हैं, चाहे वो अच्छे व्यापारी हों, बिजनेसमैन हो, या किसी अच्छे क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, वहाँ भी वो अपनी बुद्धि उनकी शक्तिशाली होती है, केवल मन से ही नहीं चलते हैं।
और आध्यात्मिक मार्ग में तो उसी से चलना ही पड़ता है, बगैर बुद्धि के यहाँ आप चल नहीं सकते, क्योंकि मन फिर आपका इधर उधर घुमाता रहेगा अगर बुद्धि से निर्णय नहीं लेंगे तो। और हमारे जीवन में जो निर्णय है किसी भी कार्य के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निर्णय का मतलब होता है कि हमारी दिशा किधर जा रही है। जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं तो कौन सी सड़क, कौन सा हाईवे, कौन सा राजपथ आप पकड़ेंगे, उससे निर्भर करता आप कहाँ पहुँचेंगे। तो हमारे जीवन की गति किस तरफ चलेगी ये हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई निर्णय लें तो वो सोच समझकर बुद्धि से लें, और अगर दूसरों से सलाह करके लें जो हमसे ज़्यादा विज्ञ हैं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि निर्णय से ही हमारा जीवन चलता है। हमारे पास में बहुत कुछ संभार है, धन है, दौलत है, सुविधाएं हैं, लेकिन अगर हम गलत निर्णय लेते हैं तो भी हम दुखी रहेंगे। और हमारे पास में बहुत ज़्यादा संभार, यूटिलिटी, फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम निर्णय ठीक लेते हैं तो भी हम शांतिपूर्वक जीवन बिता सकते हैं। तो वास्तव में हमारे जीवन की सफलता और असफलता हमारे निर्णय पर निर्भर करती है, और निर्णय बुद्धि से लिया जाता है। तो उसी के बारे में भगवान कहते हैं, हम बुद्धि की बहुत बात करते हैं, तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रे के है कुरुनंदा। तो व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन में बैठकर ये निर्णय लेना चाहिए कि मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। हमें हमारा गोल, हमारा उद्देश्य, हमारा एम जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। और आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्राय करके लोगों को पता नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्टता नहीं रहती है। फिर वो दूसरों से प्रभावित होते रहते हैं। यहाँ किसी का प्रवचन सुन लिया, इससे प्रभावित हो गए, फिर किसी दूसरे राजनेता का प्रवचन सुन लिया, उससे प्रभावित हो गए, कोई वीडियो देख लिया, उससे प्रभावित हो गए, कोई फिल्म देख ली, उससे प्रभावित हो गए। तो ऐसे ही प्रभावित होते रहते हैं और वो भटकते रहते हैं, उनकी बुद्धि भटकाऊ बुद्धि रहती है। तो इसलिए बुद्धि को स्थिर करना ये बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है। और वास्तव में प्राप्त अंतिम में तो हम शांति, सुख यही चाहते हैं, और वो निश्चयात्मक बुद्धि से ही प्राप्त होगी। अशांतस्य कुतः सुखम, आगे भगवान इसी अध्याय में कहेंगे कि अगर हमारी बुद्धि अशांत है तो सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो अशांत बुद्धि तभी रहती है जब हमारा मन चंचल रहता है और हम मन के नियंत्रण में रहते हैं। तो उसके लिए भगवान यहाँ पर कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, वो एक है, उसका एक ध्येय रहता है, एक ही गंतव्य रहता है। और जब भौतिक वस्तुओं में हमारी आसक्ति रहती है तो बुद्धि अनेक प्रकार से बढ़ जाती है। तो ये हमें खुद सोचना है इसके लिए। आगे 12वें अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान यहाँ तक कहेंगे कि जिसने मेरे बारे में निश्चय कर लिया है, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि हो गई है, अगर उसका आचरण भी ठीक नहीं है तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। अपिचैत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हो। सम्यक व्यवसित मतलब ठीक प्रकार से उसने व्यवसित निश्चय किया है। तो निश्चय का इतना महत्व बता रहे हैं कि क्योंकि उसका निश्चय ठीक है, अगर वो कुछ गलती करता है तो वो सुधार लेगा उसको, क्योंकि उसने निश्चय तो ठीक किया हुआ ना। यानी कि जैसे आप कहीं आपने निश्चय कर लिया कि मेरे को दिल्ली जाना है, यहाँ से वृंदावन से, बीच में आप कोई गलत सड़क पकड़ लेते हैं, सड़क आ जा रही है आगरा की तरफ, लेकिन कभी तो आपको पता चल जाएगा ना कि अरे ये तो मैं गलत जा रहा हूँ। तो अगर आपका निश्चय होगा तो फिर आप सही सड़क पकड़ के अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपका निश्चय ही नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है, तो फिर आप कहाँ पहुँचेंगे। तो इसलिए ये निश्चय का महत्व यहाँ बता रहे हैं।
और ये निश्चय तभी होगा जब आप सही गंतव्य को पकड़ेंगे, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भोग मार्ग में आपका निश्चय होता नहीं है, वो बदलता रहता है। निश्चय आपका आध्यात्मिक मार्ग में ही होता है। तो एक प्रकार से परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि आप इस निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, आध्यात्मिक मार्ग को ही पकड़िए, क्योंकि इसी में निश्चय ठीक रहता है और इसी से शांति रहती है। क्योंकि निश्चय ठीक नहीं होगा तो अशांति ही रहेगी, उसकी बुद्धि फिर बदलती रहेगी। तो इस श्लोक में उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक बुद्धि एक होती है, और फिर जो भोग बुद्धि है उसका वर्णन आगे के श्लोकों में कर रहे हैं। आगे के 3 श्लोक बोल रहे हैं कि यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रिया विशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। हे अर्जुन, जो अविवेकी व्यक्ति वेदों में वर्णित क्षणभंगुर लक्ष्यों के प्रति आसक्त हैं, जो दावा करते हैं कि वेदों में इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिनमें भौतिक कामनाएं भरी हुई हैं, और जो स्वर्ग की प्राप्ति का संकल्प रखते हैं, वे भोग एवं ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु वेदों की अनेक विशेष क्रियाओं से संबंधित पुष्पित शब्दों का उच्चारण करते हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है और उनका कर्म चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पर जो अव्यवसात्मिका बुद्धि है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, जो भोगपरायण बुद्धि है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो क्योंकि जिस समय भगवान ने गीता बोली उस समय हमारे देश में, यहाँ भारत भूमि में वर्णाश्रम धर्म का प्रचार था, लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे और वेदों की मान्यता थी, वेदों को ही ज्ञान का आधार माना जाता था। तो वेद में भी ये दोनों प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन है। वेद को अगर आप देखें तो उसको भी आप उसके विषय को 2 में विभाजित कर सकते हैं, एक को कर्म कांड बोलते हैं, दूसरे को ज्ञान कांड बोलते हैं। तो यानी कि एक हिस्सा वेद का भोग परक है, दूसरा मोक्ष परक है। तो जैसा हमने इस प्रवचन श्रेणी के आरंभ में बताया था कि वेद के 4 भाग हैं, 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसमें जो पहले 3 भाग हैं वो कर्मपरायण हैं, कर्म परक हैं, और उपनिषद ज्ञान परक है। तो जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसके 2 विभाग हैं, धर्म अर्थ काम एक और मोक्ष एक। तो वेद के भी इसी प्रकार 4 विभाग हैं और उसके भी 2 विभाग हैं, कर्म परक और मोक्ष परक। तो करीब 95% जो वेद है वो कर्म परक है और 4-5% ज्ञान परक। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्राय करके लोगों की आसक्ति विषय में रहती है, तो उसको वैसा ही दे के उसको फिर ज्ञान की तरफ लाना चाहते हैं। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ही अगदो यथा। भगवान उद्धव को बताते हैं कि ये जो वेद है ये परोक्षवाद है। परोक्षवाद का मतलब है कि ये हमको जो देना चाहता है उसको सीधा नहीं कहता है, घुमा के कहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो वेद तो भगवान की वाणी है, जो हमको वो देना चाहते हैं उसको हम लेना नहीं चाहते हैं, और जो हम लेना चाहते हैं उसको वो देना नहीं चाहते।
जो चीज़ भगवान वास्तव में हमको देना चाहते हैं वो हम लेना नहीं चाहते, और जिसकी हमारी इच्छा है वो उसको देना नहीं चाहते। तो इसमें फिर क्या करें? तो एक तो ये है कि हम छोड़ दें सब कुछ। तो भगवान जो है वो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, तो वो ही झुकते हैं। तो कहते हैं ठीक है, आप जो लेना चाहते हो मैं आपको वही दूंगा, लेकिन साथ में जो मैं देना चाहता हूँ उसको भी दूंगा, ताकि किसी की बुद्धि में समझ में आ जाए। तो इसलिए संसारिक लोग जो हैं वो विषय भोग चाहते हैं और मोक्ष या भक्ति वो नहीं चाहते हैं। तो भगवान जो है वो उसको विषय भोग देते हैं, लेकिन इस प्रकार से देते हैं कि उसका जीवन जो है वो सुनियमित हो जाए। संसार में जो भोग है वो आप अनियमित तरीके से भी कर सकते हैं और नियमित तरीके से भी कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपको विषय भोग करना है ना, ठीक है कीजिए, लेकिन नियम से कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। आज संसार में भोग बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। आप कहीं चले जाइए, छोटे छोटे शहर में भी बड़ी बड़ी मॉल आपको मिलेंगी। तो पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले इतना ऐश्वर्य, इतना धन लोगों के पास नहीं था, इसलिए उनको भोग करने के भी साधन प्राप्त नहीं थे। तो इतनी सारी मॉल, इतनी सारी मार्केट, और अब तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, Amazon.com आपके घर पे ही ले आएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि लोगों के पास इस समय पैसा है। अगर पैसा नहीं होता तो ये सब दुकानें कहाँ से चलती? क्यों बनाते लोग इनको? इसके कहीं पे आवश्यकता होगी तभी तो लोग बना रहे हैं ना इनको। इसका मतलब अभी भोग बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों को ये पता नहीं है कि भोग का उपयोग कैसे किया जाए। तो भगवान कहते हैं कि आप भोग का उपयोग ठीक से करेंगे तो आप योग में जाएंगे, और भोग का अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो रोग में जाएंगे। तो भोग से योग तक भी पहुंचा जा सकता है और भोग से रोग में भी पहुंचा जा सकता है। तो आजकल जो स्थिति है वो दूसरी वाली चल रही है। क्यों? क्योंकि अब लोगों को यही पता नहीं है कि नियमित रूप से भोग कैसे किया जाए। हर चीज़ अनियमित हो गई है। कोई भी अपना जीवन जो है वो नियमों के अनुसार नहीं जीता है, प्राय करके बहुत कम लोग हैं, और उसी के कारण इतने रोग फैल रहे हैं। आजकल के युवा लोग जो हैं उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ये सब इतनी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे खान पान और जीवन शैली। तो युक्ताचार, युक्ताहार विहार से जो भगवान युक्त की बात कहते हैं, युक्त का मतलब ये युक्त शब्द योग शब्द से ही बना है कि नियमित रूप से करना। तो आज हम नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या है कि अनेक समस्याएं हमको झेलनी पड़ रही हैं, और ये बढ़ती जाएंगी। क्योंकि उन समस्याओं का समाधान क्या है कि एक गोली खा लो। तो सबसे बड़ी समस्या खान पान की है। अब खाना भी हम जो है वो स्वयं अपने घर में पका कर नहीं खाना चाहते हैं, बाहर से ऑर्डर करते हैं। अब जो बाहर से आएगा वो तो क्या होगा उसमें कौन बता सकता है, वो ताज़ा तो नहीं होगा, ये तो गारंटी है। घर में अब आप भोजन करते हैं तो ताज़ा भोजन करते हैं। हमारे यहाँ भारत में तो प्राय करके जो घर में खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं है खाना बनाया और उसको फ्रिज में रख दिया फिर एक हफ्ते तक खाते रहे। विदेश में तो ऐसा करते हैं कि वीकेंड में खाना बनाएंगे फिर उसको पूरा हफ्ते खाते रहते हैं, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं करते। तो रोज़ सुबह भी ताज़ा भोजन बनेगा, शाम को भी ताज़ा भोजन बनेगा। लेकिन जब आप बाहर से खाते हैं तो उसमें तो ताज़ा तो संभव ही नहीं है, और रात को आप भोजन ऑर्डर कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और फिर उसमें क्या मिला हुआ है।
तो ये अनियमितता से, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ही हम बता रहे हैं। जो मूल बात है यहाँ पे वो है पुष्पिता वाचम। ये बहुत सुंदर शब्द भगवान ने प्रयोग किया, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती ही अविपश्चित। अविपश्चित माने मूर्ख लोग, जिनकी कमी नहीं है। मूर्ख किसको कहते हैं? जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। तो अविपश्चित लोग जो है वो कहते हैं कि वेद में तो केवल ये पुष्पिता वाणी ही है। तो जैसे पहले वेद थे तो वेद में बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है और उसमें फिर पुष्पिता वाणी है, यानी कि अर्थवाद है, उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है कि आप ये यज्ञ कीजिए, सोमपान कीजिए, आप स्वर्ग चले जाएंगे, वहाँ पे अप्सरा मिलेंगी, वहाँ पे आप अमृत पान करेंगे। तो उसको बोलते हैं पुष्पिता वाणी। यानी कि वो शब्द क्या है, वो पुष्प की तरह है, फूल है, लेकिन फल कुछ नहीं है। जब पेड़ लगाते हैं तो पेड़ में पहले फूल आता है, उसके बाद में फल आता है। लेकिन ऐसा पेड़ जैसे आम का पेड़ है, उसमें फूल आए केवल फल ना आए, तो उसकी क्या कीमत रहेगी? तो वही पुष्पिता वाणी है। तो कहते हैं कि ये लोग इस पुष्पिता वाणी की बात करते रहते हैं। और वेदवाद रता पार्थ है नान्यदस्तिति वादिना। तो ये जो अविपश्चित लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो वेदवाद रता हैं, वो वेद के वाद में लगे हुए हैं, यानी अर्थवाद या वाद विवाद, इसी में रुचि रहते हैं। वो कहते हैं बस कर्म ही है, ये यज्ञ करना, इससे ये प्राप्त करना, ये आनंद करना, फिर स्वर्ग जाना, भोग प्राप्त करना, राज्य करना। तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, पशु काम, पुत्र काम, पुत्रेष्टि यज्ञ, राज्य काम, स्वर्ग, अनेक प्रकार की। पहले मतलब जैसे आजकल हमारी ये धारणा है कि आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए धन चाहिए, तो पैसा कमाओ। तो हर एक व्यक्ति पैसा कमाने में लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, छोटे से लेके बड़े तक। पूरी दुनिया एक बाजार बना हुआ है, हर एक आदमी बेचने पर लगा हुआ, अपने को भी बेच रहा है। सब लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, इंस्टाग्राम ये वो। तो क्यों बना रहे हैं? हम अपने को बेच रहे हैं, अपने को दिखा रहे हैं कि मैं कितना बड़ा हूँ, मेरे को खरीदो, मेरे को कुछ पैसा दो। यही अल्टीमेटली उद्देश्य यही है। तो पहले हमारे भारत में धारणा ये थी कि आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो आप यज्ञ कीजिए। सहयज्ञा पुरा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्वध्यमस्ते अस्तु वो इष्ट कामधुक। भगवान कहेंगे कि ये यज्ञ जो है ये कामधुक है, यानी कि आपकी कामनाओं को पूर्ति करने वाला है। तो ये हमारे वेद की विधि थी। जो वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग थे, उनकी ये धारणा थी कि वेद में जो विधि बताई गई है उससे हमारी कामना की पूर्ति होगी, और उसके लिए वो यज्ञ करते थे या जो भी नियम बताए हैं उसका पालन करते थे, और फिर उससे उनको उनके भोग की प्राप्ति होती थी। तो इसको पुष्पितावाच इसलिए कहते हैं कि उसका अंत में परिणाम कुछ नहीं निकलता था, फिर वहीं के वहीं आ जाओ आप। लेकिन उनकी रुचि इसी में रहती है। तो ये भोगपरायण बुद्धि है, ये अव्यवसायत्मिका बुद्धि जो बताई भगवान ने, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे पहले वेद था तो आज वीडियो है। वेद आज का वेद, पुराने जमाने का वेद आज का वेदियो हो गया। तो उसमें भी पुष्पिता वाणी है उसमें, यानी कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जो आते हैं ये पुष्पिता वाणी है। कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी और हर जगह ही आती रहती है। अब तो आप कंप्यूटर पे अपनी ईमेल पे जाओ तो वहाँ भी एडवर्टाइजमेंट की 2-4 लाइन ऊपर रहती है, आती है ना ईमेल के बीच में भी। तो यही पुष्पिता वाणी है। तो उसको आप खोलिए तो उसमें बहुत बढ़िया से समझाया होगा कि आपको क्यों ये चीज़ खरीदनी चाहिए या क्यों आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अंत तक देखिए कहते हैं ना इसको। अरे इसको बंद मत करना। तो कोई तो ये भी करता, अरे अपनी उंगली वहाँ क्यों ले जा रहे आप।
तो मतलब मेरी पुष्पिता वाणी को सुनो भाई। मैंने भी पैसा खर्च किया है, तो मेरी भी बात सुनो। तो उससे फिर प्रभावित होके हम भी वेदवाद रता पार्थ, हम भी फिर वीडियोवाद रता हो जाते हैं, उसी की बात करते हैं ना, फिर दूसरों को भेजेंगे वही कि इसको देखो। यही चलता रहता है ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेजता ही रहता है कि देखो इसको, आप इसको। तो उससे फिर आपकी बुद्धि क्या है, वो हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है। तो कोई कहेगा कि आपको जो है रोज़ सुबह उठ के ये क्या घृत कुमारी का जूस पीना चाहिए, उससे आपके सब रोग दूर हो जाएंगे। कोई कहेगा नहीं सुबह उठ के नीम की पत्ती खानी चाहिए। कोई दूसरा कुछ और बताएगा कि रात को जो है सौंफ थोड़ा पानी में डाल के भिगो दो, उसको सुबह उठ के पियो। कोई कहेगा तांबे के लोटे में पानी भर के पियो। तो ये सब चीज़ बढ़िया है, ये तो मैं अच्छे उदाहरण दे रहा हूँ आपको। ये तो हमारी संस्कृति के उदाहरण हैं, आयुर्वेद से हैं। लेकिन इसी तरह से अनेक चीज़ें चलती रहती हैं। कोई कुछ की बात करेगा, कोई किसी की बात करेगा। कोई कहेगा एप्पल साइडर पियो, कोई कुछ और बताएगा, फिर दूसरा वाला उसका उल्टा बताएगा कि नहीं ये मत कीजिए। तो एक वीडियो वाला बता रहा था कि खाना खाने के बाद में आपको लेटना चाहिए बाईं तरफ। दूसरा वाला कह रहा था नहीं ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खाना खा के आपको चलना चाहिए। तीसरा वाला चाहना था खाना खा के तो चलना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो ये अव्यवसात्मिका बुद्धि इससे हो जाएगी आपकी कि आप क्या करें। तो ये पुष्पिता वाणी इसी को बोलते हैं। तो हमारे वेद में ऐसे बहुत वाणियाँ हैं इस प्रकार की, उसी के बारे में भगवान कहते हैं। और पुराने ज़माने में लोग बड़े कट्टर अनुयायी थे। लेकिन इसमें और उसमें आजकल में अंतर क्या है कि ये जो वेद की वाणी है, इनको अगर इससे आपको फल प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। आपको भोग तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको नियमित जीवन बिताना पड़ेगा। और नियमित जीवन बिताने से आपकी वो एक आदत, आपका स्वभाव बन जाएगा नियमित जीवन बिताने का। और फिर आपको उसमें आनंद आने लगेगा। और फिर आपको समझ आएगा कि वास्तव में वेद में तो एक दूसरा हिस्सा भी है जो मोक्ष की बात करता है। तो भगवान वेद के माध्यम से आपको विषय भोग देकर फिर आपको विषय से अलग हटाना चाहते हैं। तो कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ही अगदो यथा। श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं वास्तव में कर्म का विधान, कर्म का मतलब है सकाम कर्म से, कि सकाम कर्म का वेद में मैंने ही विधान किया है। और वो इसलिए किया है कि ताकि आप सकाम कर्म से आपकी मुक्ति हो जाए। सकाम कर्म से छुटाना चाहते हैं आपको, लेकिन उसको छुड़वाने से पहले उसका विधान करते हैं कि इसको करो, इससे आपको बड़ा लाभ होगा, बड़ी प्रशंसा करेंगे। अपाम सोम अमृतम अभूम, सोम पिएंगे अमृत, हमको फिर हम अमर हो जाएंगे। तो ये जो मैं बता रहा था कि वो हमको अमृतत्व देना चाहते हैं और हम भोग चाहते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है लीजिए, इसको लीजिए, लेकिन उनका उद्देश्य है कि आप उसमें से मुक्त हो जाएं। तो उसके लिए वो उदाहरण देते हैं ही अगदो यथा, कि जैसे कोई बच्चा बीमार है और उसको आपको दवाई देनी है, लेकिन दवाई कड़वी है तो वो पिएगा नहीं उसको। तो फिर उस कड़वी दवाई को आप लड्डू में मिला के दें उसको, तो मीठा उसको पसंद है, लेकिन आपका उद्देश्य उसको मीठा खिलाना नहीं है, आपका उद्देश्य उसको कड़वी दवा पिलाना है। कड़वी दवा वो पीना नहीं चाहता है और मीठा आप नहीं खिलाना चाहते हैं। लेकिन अब क्या करें, वो तो अपनी जिद पे अटका रहेगा। तो आप झुकते हैं, आप बीच का रास्ता अपनाते हैं कि ठीक है दवाई जो है मैं मिठाई में मिला देता हूँ। तो आजकल तो कैप्सूल बना दिए, पहले कैप्सूल नहीं थे। तो यही कैप्सूल था पहले कि लड्डू के बीच में मिठाई, के बीच में कड़वी दवा। तो उसका उद्देश्य है मीठा खिलाना नहीं है, उसका रोग दूर करना है। तो यही तरीका जो है वो वेद ने अपनाया मनुष्यों को अनुशासित करने के लिए।
बाला नाम अनुशासन, क्योंकि मनुष्य बच्चे की तरह ही हैं, तो उनको कैसे अनुशासित किया जाए उनकी भलाई के लिए ही। बच्चे तो अनुशासन में रहना नहीं पसंद करते हैं, रात भर वीडियो देखेंगे, चैट पे बैठे रहेंगे, जो भी कुछ करेंगे फ़ोन लेके। लेकिन अब उनको कैसे अनुशासित किया जाए, तो उनको कुछ लालच दीजिए कि अगर तुम जल्दी सो जाओगे तो आपको ये मिलेगा। तो आपको उद्देश्य वो देना नहीं है, लेकिन उसको नियमित करना है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको समझ आएगा कि ठीक है, नियमित जीने से अच्छा स्वास्थ्य रहता है, तो खुद ही करने लगेगा फिर। तो यही तरीका वेद अपनाते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर है कि यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती ही अविपश्चित वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ती थी वादिन। तो जो वेदवादी हैं वो इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जिनको अभी तक समझ नहीं आया इसके बारे में, उसके बारे में बता रहे हैं। जिनको समझ आ जाएगा वो तो फिर छोड़ ही देंगे इसको, आगे उसको बताएंगे वो। तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य च, कि फिर वो निर्वेद हो जाते हैं, वेद को छोड़ के निर्वेद, यानी कि उनकी अब इसमें इच्छा नहीं रहती है, वो इसकी अपेक्षा नहीं रखते। श्रोतस्य श्रुतस्य च, जो भी उन्होंने सुना है अभी तक या आगे सुन सकते हैं उसमें, तो उनकी बुद्धि निष्ठ हो जाती है, फिर एकात्मक जो व्यवसात्मिक बुद्धि बन जाती है। तो ये वेद का रहस्य है कि वो कहाँ तक उनको, जितना भी ये तंत्र मंत्र ये जो बताया जाता है, इसकी पूजा करो, ये करो, वो करो, इसका आपको करने से ये मिल जाएगा, शनिचर को शनि देवता की पूजा करो, मंगल को हनुमान को चढ़ाओ, तो उसका उद्देश्य यही है कि आप किसी तरह से, ठीक है आप अपनी समस्या का समाधान कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन वास्तव में असली समाधान तो तभी मिलेगा जब आपकी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक हो जाएगी, भगवान में लगेगी। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ना अंत में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो वहाँ तक ले जाने के लिए भगवान इतना प्रयास करते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि भोगपरायण रहती है उसको वो बात समझ में नहीं आती है, तो कहते हैं ठीक है नहीं आएगी तो आप यही कीजिए, लेकिन उस भोग का आप नियम से उपयोग कीजिए, ताकि कम से कम आपका स्वास्थ्य, आपकी बुद्धि ना बिगड़े। तो ये उनकी करुणा है हमारे ऊपर। तो उसके बारे में फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं, कामात् मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो ये लोग जो है ये कामात्मान हैं, यानी उनकी आत्मा में काम ही घुसा हुआ है। काम माने विषय भोग, उसके आगे उनकी बुद्धि चलती नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं ना, उनको आप धर्म के बारे में, भगवान के बारे में कुछ बताओ तो तुरंत नींद आ जाएगी उनको, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है। लेकिन आप विषय भोग की बात करो, खान पान की, कहाँ चलना है, एंजॉय करना है, ये खाना, ये पीना, ये करना, तो उसमें बहुत रुचि रहेगी। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कामात्मान। और स्वर्गपरा, स्वर्गपरा का मतलब कि उनकी परायणता, उनकी निष्ठा स्वर्ग में है। तो स्वर्ग कोई स्थान विशेष ही नहीं है कि वहाँ कहीं ऊपर जाके स्वर्ग है। स्वर्ग का मतलब है सुख, यन्न दुखेन संभिन्नम यन्न ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्स्वास्पदास्पदम। तो स्वर्ग का मतलब होता है जिसमें दुख ना हो और सुख हो। तो पहले स्वर्ग को लोग ये सोचते थे कि कहीं आसमान में ऊपर है, वहाँ जाएंगे। आजकल स्वर्ग लोग यहीं पर सोचते हैं, पृथ्वी पर ही, कि हम यहाँ क्या है, चलो अमेरिका चलते हैं, वहाँ स्वर्ग है। किसी दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ स्वर्ग, उसी को स्वर्ग समझता है ना। भारत वाले लोग विदेश जाना स्वर्ग समझते हैं। पहले भारत के लोग जो है ऊपर कहीं जाना स्वर्ग समझते थे, अब जो है विदेश जाना स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका चले गए तो स्वर्ग पहुँच गए, तो उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो स्वर्ग परा, कामात्माना, और उनका मन उसी में लगा रहता है कि किस तरह कहाँ पहुँचे, उसी की योजना बनाते हैं। पढ़ाई करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, कंपटीशन में बैठेंगे ताकि विदेश चले जाएं, स्वर्ग पहुंच जाएं। और उसका फल परिणाम क्या होता है, जन्म कर्म फल प्रदान। उसका फल जो ऊपर कहा ना, पुष्पिता वाचम,
उसका फल क्या होगा कि आपके कर्म के अनुसार फिर आपको जन्म मिलेगा, फिर यहीं पे घूमते रहिए आप। तो बार बार जन्म मरण इसी के चक्कर में आप पड़े रहेंगे। और क्रिया विशेष बहुलाम, और इसके लिए आपको बहुत क्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो पुराने ज़माने में अनेक प्रकार के यज्ञ करने पड़ते थे, और यज्ञ करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए यज्ञ में बहुत से प्रकार की सामग्री इकट्ठा करो, और उसमें अनेक नियम बनाए जाते थे। नियम इसलिए बनाए जाते थे कि आपका जीवन जो है वो नियमित हो जाए। और क्रिया विशेष, खाली क्रिया बहुल नहीं है, क्रिया विशेष बहुलम, विशेष प्रकार की क्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी। जब यज्ञ की प्रक्रिया होगी तो आपको ये खाना, ये नहीं खाना, बैंगन मत खाइए इतने दिन, आपको दिन में सोना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। अनेक नियम रहते हैं। जिनकी यज्ञ में दीक्षा होती थी पहले, तो उनको अनेक नियमों का पालन करना पड़ता था, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। तो आज क्रिया दूसरी है। अगर आपको विदेश जाना है, जिसको आप स्वर्ग समझते हैं, तो उसके लिए अनेक क्रिया करनी पड़ती है ना, क्रिया विशेष, कि आप ये तैयारी कीजिए, टॉफल कीजिए, और क्या है दूसरा जो एग्ज़ाम होते हैं, GRE, आजकल तो मेरे को पता नहीं, हमारे ज़माने में तो GRE, GMAT, टॉफल, ये सब। तो ये क्रिया विशेष है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसमें मिल जाए तो अब एप्लीकेशन लगाओ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को, उसमें पैसा भरो, फिर आपका नंबर आएगा नहीं आएगा। तो और वो किस लिए कर रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, उसका उद्देश्य वही भोग है जिसका परिणाम है रोग और ऐश्वर्य। तो भोग का मतलब होता है पदार्थ जिनसे आप इंद्रिय प्रीति प्राप्त कर सकें। जिन वस्तुओं से इंद्रिय सुख मिलता है उसको बोलते हैं भोग। और भोग प्राप्ति करने के लिए आपको ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए। तो इसलिए इसी दो में मन लगा रहता है, जिसको चार पुरुषार्थ में अर्थ और काम। तो पहले पैसा कमाओ, उसके बाद में कामना पूर्ति भोग करो। तो यही कामात्मना पर है, उन्होंने कहा। उनका मतलब जैसे उनका स्वरूप, उनका जीवन, उनकी सत्ता, उनकी एग्जिस्टेंस केवल ये भोग और ऐश्वर्य ही रह जाए। इसी में उनका मन, उसका बुद्धि इसी में लगी रहती है, और इसके बगैर वो जी नहीं सकते। इसके आगे उनकी कुछ भी सोच नहीं होती है। उनको अगर आप अध्यात्म के बारे में, आत्मा, परमात्मा, भगवान, वैकुंठ, भक्ति इत्यादि के बारे में कुछ भी समझाएंगे तो उनके दिमाग में घुसेगा नहीं, समझ में नहीं आएगी उनकी। तो इसका वर्णन यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, और इसका परिणाम कोई ज़्यादा अच्छा निकलता नहीं है, क्योंकि ये सब अनित्य है, टिकाऊ नहीं है, अस्थाई है। और जब आप भोग करते हैं तो वो भोग भी जो है वो हमेशा दुख से मिश्रित रहता है। कोई ना कोई चिंता, तनाव लगा रहता है। इसलिए लोग प्राय करके भोग में क्या करते हैं, कुछ पीते हैं, शराब पीते हैं, या कुछ अफीम, चरस, गांजा खाते हैं। तो ऐसा भोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपको भुला देता है, आपकी जो समस्याएं हैं उनको विस्मृत कराता है। तो वास्तव में ये कोई भोग थोड़े हुआ है, ये तो आप एक अज्ञान में जा रहे हैं। तो वेद में जो भोग है वो इस प्रकार का नहीं है, वो आपको अज्ञान में नहीं ढकेलता है, आपकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ता है। यहाँ आज का जो भोग है इसको आप करते रहेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी, आपको कोई रोग लग जाएगा, आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी, उसके बगैर आप रह नहीं सकते हैं। तो ये फिर जन्म कर्म फल प्रदान, और उसका परिणाम फिर ये होगा कि आपको फिर यहीं
दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, और दोबारा जन्म जब लेंगे तो उसकी तो कोई निश्चितता नहीं है कि आपको मनुष्य जन्म ही मिले। आप पशु योनि में चले जाएं, किसी और योनि में चले जाएं। तो वास्तव में ये जो भोग बुद्धि है इस प्रकार की, इसी को आगे जाके भगवान आसुरिक बुद्धि कहते हैं 16वें अध्याय में। इहंते काम भोगार्थम अन्यायेन धर्म संचयन। जब आसुरी वृत्ति का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो भोगपरायण व्यक्ति हैं वो काम भोग के लिए अन्याय से अर्थ का संचय करते हैं। तो भ्रष्टाचार का प्रवर्तन उसी से होता है, और उसका परिणाम सब जानते ही हैं कि वो कभी ना कभी तो पकड़ा जाता है। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब जेल में जाके खड़ते हैं, या यहाँ से भाग के बाहर निकल जाते हैं तो ये वापस नहीं आ सकते। तो ये अन्याय ने अर्थ संचयन, अन्याय से जो अर्थ का धन का संचय करते हैं उसका ये परिणाम होता है। और अंदर तो उनके भय रहता ही है हमेशा कि कब पकड़े जाएं, क्योंकि जो भी आदमी अन्याय से कार्य करता है उसके अंदर में भय रहेगा कि न्याय मेरे को पकड़ सकता है। और अगर ये हमारा समाज का न्याय नहीं पकड़ेगा तो भगवान का न्याय तो पकड़ेगा, उससे तो बाहर नहीं जा सकते हैं आपको आपके कर्म के अनुरूप तो फल मिलेगा ही, जिसको यहाँ कह रहे हैं कर्म फल प्रदान। तो कर्म का जो फल है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसको आदमी सोचता नहीं है, जिसके बारे में भगवान फिर आगे चल के फिर बात करेंगे कि क्यों आपको ठीक कर्म करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत कर्म करते हैं तो उसका फल आपको यहाँ भी भोगना है, आगे भी भोगना है। तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी क्यों मारनी है। तो इन दो श्लोकों में भगवान जो है वो अव्यवसात्मिक बुद्धि की बात कर रहे हैं, किस तरह से उसकी अनेक शाखाएं हैं, अनेक व्यवसाय हैं, और इसका परिणाम ठीक नहीं होता है, इसलिए उनको अविपश्चित बोलते हैं। कि अविपश्चित मतलब वो दूरदर्शी नहीं है, आगे दूर तक नहीं सोचते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपात रमणीय। कि आपको चीज़ कोई विषलता है, कोई क्रीपर है, बेल है, उसमें बहुत अच्छे फूल लगे हुए हैं, पुष्पिता वाणी जो है, लेकिन वो एक्चुअली विषप्रद हैं। उनको अगर हाथ लगाओ या उनको सूंघो तो उनमें जहर मिला हुआ है, तो उनसे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार की वाणी जो है वो वेदों में भी है और आजकल तो बहुत सुनने को मिलती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इससे हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये उनका कहने का उद्देश्य है यहाँ पे। और कर्म जो है वो हमें अंतिम उद्देश्य भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। उसी के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं और हमसे अच्छा कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, अगर हमारे पास वाणी है, ज्ञान है, तो उसका उद्देश्य भी कुछ पशुओं के उद्देश्य से बेहतर होना चाहिए, और वो बेहतर उद्देश्य ही यहाँ भगवान समझा रहे हैं। तो इसी में भगवान एक श्लोक और बोलेंगे, वो अगले प्रवचन में पढ़ेंगे हम। इसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद बाबा जी। वैसे तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि 5-6 बार जैसे लेक्चर को हो गया, उससे अधिक भी सुनने में उत्तर मिल जाता है, लेकिन फिर कोई चीज़ ऐसा शायद मिस हो जाती है कि प्रश्न पूछना। पूछिए। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भगवत गीता में जो जनरल हम भगवत गीता में जो पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ
पे जो फोटो देखते हैं, भगवान सारथी हैं रथ, और लगाम पकड़ रखी है मन रूपी, और आत्मा यात्री की तरह बैठा हुआ है। तो इसमें ये जानना, इवन डिवोशन के अंदर भी हमें ऐसा लगता है कि हमने ही मन रूपी लगाम पकड़ी हुई है, हम ही बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये शरणागति नहीं है, या आने में क्या इसमें बाधा है, कैसे इसको? हमसे क्या मतलब है आपका? आप जो कह रहे हैं अच्छा, कि हाँ, ठीक है। हमने लगाम पकड़ी है, हमसे मतलब क्या है? एज ए जनरल, ये अगर मैं स्वयं को बोलूँ, नहीं नहीं, क्या है, आप इतना विवेक कर रहे हैं, मन बुद्धि शरीर, तो ये हम क्या है? आपने तो हमको अच्छा, मन अच्छा, बुद्धि से अच्छा। अलग कर लिया ना, तो क्या क्या है वो? जो ये फील होता है कि मन मेरे द्वारा, तो क्या है वो, उसी को तो मैं पूछ रहा हूँ। उस पर थोड़ा चिंतन करो कि क्या है, थोड़ा गहराई से सोचिए। नवीन जी पूछते हैं कि जब जीवा किसी क्षण पर यह अनुभव करता है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो ये भी पता है कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके कारण उसकी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। तो भगवान इस अवस्था में मेरा प्रश्न ये है कि भगवान इस अवस्था में फिर उस व्यक्ति को बहिरंगा शक्ति से हटा करके अंतरंगा शक्ति में क्यों नहीं रखते, ताकि वो ढंग से भक्ति कर सके और जो तीन गुण हैं सत्व रजो और तमो उनके प्रभाव में ना आ सके? तो भगवान तो तैयार हैं, लेकिन आप छोड़ोगे तभी तो ना। पहले तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हम पकड़े हुए हैं तीन गुणों को, विषय भोग को। तो भगवान कहते हैं पहले इसको छोड़ो, तब मैं आपको दूं। आपके पास में गिलास है और भगवान अमृत देना चाहते हैं, लेकिन आपके गिलास में जहर भरा हुआ है। तो कहते हैं पहले इस जहर को फेंकिए और मेरे से अमृत लीजिए। तो फेंकना तो आपको पड़ेगा। आप फेंकेंगे नहीं तो कैसे देंगे? वो तो समझा रहे हैं आपको, लेकिन अब ये निर्णय तो आपको लेना है। और उसके लिए आपकी व्यवसात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही है वो। तो एक बुद्धि है, इसका मतलब अभी हुई नहीं है। अगर एक बुद्धि हो जाएगी तो दूसरी तरफ मन जाएगा नहीं फिर। तो उसको एक कीजिए। प्रश्न है, महाराज मैं एक छात्र हूँ और बाहर कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से नाम जप व कंठी धारण की है। महाराज बाहर रहते हुए ना चाहते हुए भी प्याज और लहसुन का सेवन हो जाता है और फिर गिल्ट होता है। महाराज ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो अब किस परिस्थिति में होता है ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ आपके पास में सुविधा है उसको ना लेने की, वहाँ आप मत लीजिए। लेकिन अगर आपके पास में ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसी परिस्थिति आती है, तो उस समय लीजिए, लेकिन उसमें गिल्टी होने की आवश्यकता नहीं है। गिल्ट तब होना चाहिए जब आप जानते हैं कि मेरे को नहीं लेना चाहिए और आपके पास में सुविधा है कि आप ना लें और फिर भी आप ले रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन अगर आपके पास में ये स्वतंत्रता नहीं है, कहीं आप गए हैं किसी संबंधी के यहाँ पर परिवार में, वहाँ भोजन बना है, उसमें प्याज लहसुन पड़ा हुआ है, तो आपके पास में स्वतंत्रता नहीं है, तो आपको खाना पड़ेगा। अगर वहाँ आप कह सकते हैं उनको तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कह सकते तो ऐसा खाना जिसमें ना हो वो ले लीजिए। यथासंभव उससे बचिए। लेकिन अगर संभव नहीं है तो उसमें फिर आपको दोष भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है, क्या वेदों में मूर्ति पूजा का वर्णन है?
वेदों में साक्षात वेदों मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। जो पूजा पद्धति है ये सब आपको पुराण स्मृति शास्त्र में मिलती है। वेद में अगर आप देखेंगे संहिताएं में तो वो ज़्यादातर यज्ञ का है, पूजा का साक्षात वर्णन नहीं है वैसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के रूप का वहाँ वर्णन नहीं है, वो तो पुरुष सूक्त में ही है, सहस्र शीर्षा पुरुष। और यज्ञ का मतलब होता है पूजा। यज्ञ शब्द जो है वो यज धातु से बना है, तो उसका यज धातु का मतलब होता है देव पूजा, संगतिकरण, दान, 3 अर्थ है। तो पूजा शब्द तो उसी में ही आता है। लेकिन पहले मूर्ति पूजा का इतना प्रचलन नहीं था। ये वर्णन जो है वो श्रीमद् भागवत में आता है। मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है वो प्राय त्रेता युग से आरंभ हुआ था, और उसका कारण था कि लोगों में आपस में ईर्ष्या हो गई, तो फिर भगवान मूर्ति रूप में आए और उनका प्रचलन किया ताकि उनको पूजें। उससे पहले लोगों में इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं थी, प्रेम से रहते थे, तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। वैसे आप ये समझिए कि जितनी भी विधि हैं, चाहे वो भक्ति की है चाहे मूर्ति पूजा की है, ये हमेशा ही रही हैं। लेकिन कभी कोई मार्ग जो हो ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है और कभी दूसरा मार्ग प्रसिद्ध हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वेद में मूर्ति पूजा है ही नहीं, इसका वर्णन भी है वहाँ पर। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, ये तो उपनिषद में ही आया, उपनिषद वेद का अंग है। तो कहते हैं जैसे देव में भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है? कोई यज्ञ करना ही थोड़ी होता, पूजा करना। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्णन नहीं है, लेकिन विधि वगैरह जैसे आप समझते हैं कि इस प्रकार से आरती करो, ये करो, ऐसा कोई वर्णन वेद में नहीं होता। संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछिए। तो मेरा प्रश्न है कि आजकल प्राय जितने भी लोगों से हम मिलते हैं और सब वो चार्वाक फिलॉसफी में ही बिलीव करते हैं। तो अगर वो हमसे अगर कभी चर्चा करना शुरू करें तो हम तो सिर्फ उनको यही कहते हैं कि हमारी श्रद्धा शास्त्र में है, आपकी श्रद्धा जिसमें है। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि उनसे कोई ये मतलब चर्चा करना है या उसका कोई क्या कंक्लूसिवली हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर श्रद्धा किसी की चार्वाक में है तो उसको क्या प्रूव किया जा सकता है कि ये चीज करेक्ट है, आफ्टर लाइफ है, ये है वगैरह, मतलब कर्मों का सिद्धांत है? सब कुछ प्रूव किया जा सकता है। या उनको जस्ट छोड़ दिया जाए कि आपकी श्रद्धा जिसमें आप वो फॉलो करिए? ये तो आपके ऊपर है, आप छोड़ें ना छोड़ें। जो आपका प्रश्न है कि उनको प्रूव किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, इस पर तो बहुत ग्रंथ आपको मिल जाएंगे। षड दर्शन में सब यही पढ़ाया जाता है। चार्वाक दर्शन का सबने खंडन किया है, चाहे आप योग मार्ग पढ़ें चाहे वैशेषिक न्याय कहीं भी चले जाएं, सब खंडन करते हैं। उसका अध्ययन करना पड़ेगा आपको, उनके जितने भी तर्क हैं। अब आप तर्क दीजिए, क्या है? चार्वाक दर्शन वाले केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं। तो आपने आप जो कह रहे हैं चार्वाक ये लोग, कोई चार्वाक, इनमें से किसी ने चार्वाक की कोई पुस्तक पढ़ी है? एक आदमी दिखा दो मेरे को जो कहे कि मैंने चार्वाक दर्शन पढ़ा है। और चार्वाक जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, तो इनका जीवन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से चलता है कि किसी का भी जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं चल सकता। नौकरी करने जाते हैं तो उनको क्या पता कि ये जो है महीने के अंत में आपको तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसका क्या प्रमाण है? तो शब्द प्रमाण से समझेंगे नहीं, अनुमान से समझेंगे, प्रत्यक्ष कहाँ चलेगा उनको? लेकिन ना आपने चार्वाक पढ़ा है ना उन्होंने चार्वाक पढ़ा है, दोनों में से किसी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन बात कर रहे हैं कि वो चार्वाकी हैं। ना आप चार्वाक जानते हैं ना वो जानते हैं। तो उनका तथ्य आमतौर पे ये होता है कि मृत्यु के बाद किसने क्या देखा है। अरे तो ऐसे ही बोल रहा हूँ ना मैं, केवल एक शब्द कहने से कुछ नहीं होता है ना। किसकी मृत्यु? पहले तो मृत्यु को डिफाइन कीजिए, क्या है मृत्यु?
किसकी मृत्यु हो रही है बता सकते हैं आप? उनसे ये पूछिए कि जो आप कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं, किसकी मृत्यु? मेरे को जवाब दीजिए आप इसी का जवाब नहीं दे सकते। किसकी मृत्यु हो रही है? वो तो हमने पहले श्लोकों में पढ़ लिया कि ना तो भौतिक स्तर पे भी उसमें मिल रहा है परस्पर में, और आत्मा तो कभी बनती नहीं। नहीं, ये तो आप पुस्तक की बात कर रहे हैं, मैं पुस्तक की बात नहीं कर रहा, मैं केवल तर्क से बात कर रहा हूँ। पुस्तक को तो कहेंगे हम गीता को नहीं मानते। मैं कहता हूँ मैं गीता की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हो कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, मैं पूछता हूँ मृत्यु किसकी होती है? मैं गीता नहीं ला रहा, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किसकी मृत्यु कह रहे हैं आप इसका जवाब बताइए मेरे को। आपकी प्रेजेंट आइडेंटिटी की। ये तो आप केवल दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो आइडेंटिटी? क्या प्रेजेंट आइडेंटिटी? प्रेजेंट आइडेंटिटी की मृत्यु तो यहीं होती रहती है। जब आप बच्चे थे, उसके बाद में युवक हो गए, तब आप कहते हो कि मैं बच्चा हूँ, तो इसलिए तो आप अभी भी जीवित हैं। फिर मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता तो प्रेजेंट आइडेंटिटी तो मर गई, लेकिन अभी तो जीवित हो ना आप, दूसरी आइडेंटिटी आ गई। तो ऐसा नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ना तो आपने चारवाक पढ़ा है ना उन्होंने चारवाक पढ़ा है, तो ये व्यर्थ की बातें हैं। धन्यवाद। ठीक है, और है कोई? प्रशांत जी पूछते हैं, प्रणाम बाबा जी, जब मेरे प्रियजन मांस खाते हैं और लाख कोशिशों के बावजूद शाकाहारी बनने के लिए मेरी बात नहीं मानते हैं, तो क्या मुझे उन्हें शुद्ध शाकाहारी बनने के लिए मनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी ऊर्जा भी खत्म हो जाती है? तो आप ही स्वयं जवाब दे रहे हो अपनी बात का। जब आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो छोड़िए उनको, उनका कर्म उनके साथ, आपका कर्म आपके साथ। एक प्रश्न है, महाराज जी 4-5 दिन कोई काम करते हैं, फिर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, काम लंबे समय के लिए छूट जाता है, कृपया आप कोई वैदिक साइकोलॉजी से इलाज बता दीजिए। वैदिक साइकोलॉजी का इलाज तो लंबा चलता है। उसके लिए कारण ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कोई भी जो कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ऐसा जो आप कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ही होता दूसरों के साथ भी ऐसे होता। आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे के साथ में क्यों नहीं हो रहा है? तो इससे यही पता चलता है ना कि इसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण आपके अंदर है और दूसरे के अंदर नहीं है। इसलिए आपके साथ ऐसा होता है, दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो वो कारण फिर पता लगाना पड़ता है कि इसके पीछे क्या कारण है। तो उसकी प्रक्रिया तो लंबी है, वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसका कारण ये है, प्रक्रिया लंबी होने का, कि ये कोई दृष्ट चीज़ नहीं है कि आपके हाथ में फोड़ा निकला हुआ है तो मैं देख के बता दूँ अरे फोड़ा है, इसके लिए ये कीजिए। ये मानसिक स्तर पर है समस्या, तो उसके मन का विश्लेषण करना पड़ता है, और मन तो क्योंकि दृष्ट नहीं है तो वो केवल बार बार बात करके आपके जीवन के बारे में समझ के, तभी जो एक विशेषज्ञ होता है जिसको थेरेपिस्ट बोलते हैं, वो पता लगाता है कि इसके पीछे ये कारण है। तो फिर कारण का निवारण करना पड़ेगा। पिछली कक्षा में 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, महाराज जी रत्नाकर और अंगुलीमाल का तुरंत परिवर्तन कैसे हुआ? क्या उनकी पुरानी वासनाओं का असर उन पर आगे नहीं हुआ होगा? ऐसा है कि इस प्रकार का जो परिवर्तन जीवन में होता है तो उसके पीछे 2 कारण मुख्य होते हैं। एक तो कारण ये होता है कि उस व्यक्ति का अपना ही ऐसा कर्म था, यानी कि उसने पूर्व जन्म में आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया था, लेकिन किसी कारणवश वो उससे भटक गया। जैसा भगवान यही तो कह रहे थे ना, जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो उन्होंने कुछ साधना की थी अपने जीवन में, लेकिन किसी कारणवश वो साधना पूरी नहीं हुई और वो अपने मार्ग से भटक गए। उनको फिर ये जन्म लेना पड़ा, इस प्रकार का जीवन बीतना पड़ा,
और अब उस जो गलत काम पूर्व जन्म में किया था उसका फल समाप्त हो गया, तो अब वो उनको थोड़ा सा भी कहीं से कुछ मिल जाएगा तो तुरंत अपने मार्ग में फिर आ जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार होता है। और दूसरा होता है किसी महापुरुष की कृपा से, तो चाहे वो नारद ऋषि हों, चाहे भगवान बुद्ध हों, तो उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो अपनी अहयुत की कृपा करके उनके मन को, उनके संस्कार को बदल देते हैं, यानी कि उसको साफ कर देते हैं और अपनी कृपा से उनके अंदर आध्यात्मिकता का संचार कर देते हैं। तो इसके पीछे दो कारण होते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। जैसे तुलसीदास के बारे में कहानी सुनी है कि वो अपनी पत्नी रत्नावती थी, क्या नाम था उनका, तो उनसे बहुत आसक्त था, सब जानते हैं वो कहानी। फिर वो उसके घर जाता है और वो उसको कहती है कि जितनी आसक्ति मेरे अंदर है, अगर इतनी भगवान राम में होती है आपकी तो कल्याण हो जाता। तो तुरंत छोड़ के चलते हैं और इतने भगवान के इतने बड़े भक्त बन जाते हैं। रामचरितमानस जैसा अनमोल ग्रंथ हमारे समाज को देते हैं, जो आज इतना समाज का कल्याण कर रहा है। तो ऐसे वचन तो किसी दूसरे की पत्नी भी कह सकती है और कभी कभी गुस्से में आके कहती भी होंगी, तो उनको तो कुछ नहीं होता है, तुलसीदास को ही क्यों हुआ। तो उससे वो पता लगता है कि तुलसीदास जो है पूर्व जन्म में भी भगवान के भक्त रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश उनको फिर जन्म लेना पड़ा, उसको भूल गए, वो कर्म उनको भोगना था। और उस समय जब उसकी पत्नी ने वो वचन बोले तो उस समय तक उनका वो भोग समाप्त हो चुका था। तो वो इसी तरह से समझिए कि जैसे एक बहुत बड़ा घास का ढेर है लेकिन वो गीला है, और वो पड़ा पड़ा जब सूख जाएगा कुछ समय बाद में धूप में, तो उसमें एक तीली लगेगी तो तुरंत आग पकड़ लेगा। उससे पहले उसमें आप चाहे 50 माचिस फूंक दो तो भी आग नहीं पकड़ेगा। तो ऐसी अनेक कथाएं हैं। यहाँ वृंदावन में मंदिर है एक, टेढ़े खम्भा वाला मंदिर, तो जिसने वो बनवाया था वो सेठ थे लखनऊ के, उनके बारे में भी ऐसे ही कथा है कि वो एक दिन बैठे हुए थे और वो महत रानी झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते शाम का समय था, उन्होंने कहा सेठ जी शाम हो गई है, जरा हटिए। बस ये वचन ही लग गया उनको कि शाम हो गई है, जरा हटिए। तो उनके लगा, अरे शाम हो गई है, मतलब मेरा जीवन की शाम हो गई है, हटिए यहाँ से। तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए और बहुत बड़े भक्त बन गए। तो वो उस महतरानी का शब्द उसके ऊपर ऐसा चोट क्यों कर गया, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार ऐसा होता है। मोहिनी जी का प्रश्न था, यदि व्यक्ति कामिक विचारों तथा अन्य अनर्थों के वशीभूत हो जाता है तो क्या इसका अर्थ ये है कि उसकी बुद्धि प्रदूषित है? और क्या अर्थ होता है उसका? उसकी बुद्धि क्या शुद्ध है? अगर शुद्ध बुद्धि होगी तो क्या वशीभूत होगा उसका? इसका मतलब उसकी बुद्धि महाप्रदूषित है, प्रदूषित ही क्या है? इस कक्षा में किसी का प्रश्न है कि भोग की बुद्धि से भोग की बुद्धि को त्याग की बुद्धि में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? ये तो कला भगवान सिखा रहे हैं आप, उसको नियमित करना, इस भोग को नियमित रूप से, अनियमित रूप से नहीं। और उद्देश्य से पहले ठीक करना आपको, पहले आपको ये उद्देश्य करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा कि मैं भोग छोड़कर मैं इस मार्ग पर आना चाहता हूँ, व्यवसात्मिका बुद्धि। और फिर उसके लिए धीरे धीरे उसको नियमित रूप से पालन करते हुए छोड़ना पड़ेगा। इसी का वर्णन करेंगे, इसके अध्याय में आगे आएगा ये विषय। ओके, विल स्टॉप रिसाइट द प्रार्थना। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।